मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अर्पित द्विवेदी और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि डेली क्लासेस चल रही हैं दोस्तों ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के लिए। यूपी लेखपाल से रिलेटेड जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम लोग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक दिन हम लोग थ्योरी की क्लास करेंगे कवर और साथ ही साथ एक दिन हम लोग पढ़ेंगे अपना MCQs को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉप 30 MCQs हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के लिए कोई भी किताब आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरी में हम लोग बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया था, हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कवर करते जा रहे हैं, योजनाओं पर हम लोग पहुँच चुके हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज MCQ भी कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 2000 से अधिक जो टॉप MCQ होंगे दोस्तों, तो उन सभी MCQ को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ कुछ लोग मैं बताता हूं दोस्तों अभी ये सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी लेखपाल की वैकेंसी आई भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेखपाल की भर्ती के लिए, जिस दिन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके सामने आपसे भिड़ेंगे उस दिन वो दोस्त जीत जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको नहीं जीतने देना है, आपको जीतना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है लेखपाल की वैकेंसी में। ठीक है, आप सभी को जो है पता होगा 15 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों। हाँ, BDO की वैकेंसी में 14 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए थे, तो लेखपाल में कन्फर्म ये बात है 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और सीट मुश्किल से आपकी रहेंगी 5000 से 10,000 के बीच में। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग शुरू से अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई, वो लोग जब उन लोगों से भिड़ेंगे जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है या फिर जो लोग वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तब वो लोग जीत जाएंगे उन लोगों से। ठीक है, हरा देंगे अपने अपोनेंट को। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करना है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था UP GK दोस्तों, ठीक है, UP GK भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ग्राम विकास दोस्तों बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और हिंदी जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी की दोस्त जैसे ही नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, हिंदी की क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पूरे लेखपाल की जो सिलेबस हैं सारे उन टॉपिक्स को, सारे जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहें दोस्तों एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ। साथ ही साथ जिन मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दोस्त सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर जल्दी से क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आगे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, छोटे खसकों का मापन होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हैं हमारे, इस्पात टेप से, इन बार फीता से, धातु के टेप से या फिर साधारण चेन से। किससे किया जाता है? तो छोटे खसकों का मापन ये किया जाता है, यहाँ उत्तर दिया रखा है। ठीक है, दिया गया है, साधारण चेन से दोस्तों किया जाता है छोटे खसकों का मापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे संबंधित रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है, जो ये रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, सारी इन चीज़ों को हम लोग अपनी आगे आने वाली, जैसे कि मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी ना, जो ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी का मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, साथ ही साथ जब नोट्स का इंट्रोडक्शन बताया था तब भी मैंने कहा था कि हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी थ्योरी की क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे दोस्तों। कोई भी पॉइंट आपका जो ग्राम विकास से संबंधित है बाहर नहीं जा पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लान टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ट्राउजिंग विधि से, साथ ही साथ अंतरछेदन विधि से, यानी कि ऑप्शन सी दोनों से।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है दोस्तों। ठीक है, राज्य की जो भूमि है उस पर कानून कौन बना सकता है? राज्य की सरकार बना सकती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिनको मैं इम्पोर्टेंट कहता हूँ उनका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए आप लोग। साथ ही साथ ये जो पूरी आज की जो वीडियो है इसकी पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा का व्हाट्सअप ग्रुप है ना उस पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण जीवन और ग्रामीण जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है भैया। ठीक है, किसके अंतर्गत? ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, उत्पादन जितना होता है और उपभोग जितना होता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का खर्चा मान लीजिए या फिर उसको यूज कर लेना उपभोग होता है, तो जितना ही उत्पादन होता है उतना ही उपभोग हो जाता है, तो इनके बीच संतुलन एक बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से। ठीक है, किससे परिवर्तन करता है खतौनी में लेखपाल? तो दोस्तों लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो लेखपाल के कागजात जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उन सभी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है हमारे जिलाधीश, राजस्व अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या फिर बैंक के महाप्रबंधक के। उत्तर है दोस्तों राजस्व अधिकारी के। ठीक है, लेखपाल के डॉक्यूमेंट्स पे किनके हस्ताक्षर होते हैं? तो राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे, ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, साथ ही साथ उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो विकास है, जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण लोगों का विकास है या फिर जो मान लें ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इन सब पे खर्च की जा रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक खादी उद्योग वाला कुछ समय पहले किया था। ठीक है, तो वो भी ग्राम विकास के लिए ही किया था। चलिए, तो उत्तर क्या होगा हमारा? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। साथ ही साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया चुंबकीय सुई में? तो ऋजुता और सम्मितता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, बस किस प्रकार की त्रुटि है? ठीक है, तो इस त्रुटि पूछा गया है इसमें, तो यह है दोस्तों एक प्रकार की यांत्रिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि है? यांत्रिक त्रुटि होगी ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है, किसके आधार पर लगाया जाता है? तो भूमि के आकार के आधार पर, साथ ही साथ भूमि के कीमत के आधार पर, साथ ही साथ भूमि की किस्म के आधार पर। उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी के आधार पर। ठीक है, यानी तीनों अपने ऑप्शन ये सही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है क्षैतिज प्रक्षेप। संबद्ध क्षेत्र का क्या होता है नक्शा? एक क्षैतिज प्रक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने से क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान दोस्तों कहलाते हैं मुकाम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दो चीज़ों के उत्तर देना है। एक देना है कि शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, और एक आपको उत्तर देना है गंतरी जरीब
की लंबाई कितनी होती है? हम लोग पिछली क्लासेस में ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। शाहजहानी जदीब और गंतरी जदीब की आपको लंबाई बताना है। कमेंट बॉक्स में सारे लोग उत्तर देंगे, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गांव के नक्शे में दोस्तों लेखपाल दर्शाता है, क्या दर्शाता है गांव के नक्शे में? मोटी काली रेखा से, लाल स्याही से, पेंसिल की बिंदुवार रेखा द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पेंसिल की बिंदुवार रेखा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है, जोत बही में दोस्तों तो 16 होते हैं पृष्ठ, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है कितनी, तो 16 पृष्ठ होते हैं भैया जोत बही में, ठीक है। अपना आंसर क्या होगा? 16। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? आंध्र प्रदेश से किया गया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेखपाल के अलावा, ग्राम विकास के अलावा एक और कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पहले तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो संत विनोबा भावे या फिर आचार्य विनोबा भावे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके जीके के सेक्शन के लिए ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, तो किसके पास जमा कर देता है? दोस्तों रजिस्ट्रार कानून को, जो लेखपाल का सीनियर अधिकारी होता है ना, जो लेखपाल से बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनको लेखपाल जमा कर देता है अपना रजिस्टर तैयार करके, खसरा तैयार करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल सही नहीं होता है। क्या होगा इसका? बिल्कुल सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? छोटा क्षैतिज कोण, तो अजीमुथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अजीमुथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कला कहलाती है सर्वेक्षण कला। क्या कहलाती है? सर्वेक्षण कला कहलाती है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। इसका अर्थ है कि सुई सीधी है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग मापन से संबंधित ये एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था, डिटेल में छोटे छोटे से लेके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो आज ये कौन से एमसीक्यू हैं? ये बहुत सारे मापन के एमसीक्यू हैं दोस्तों, ठीक है। मापन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ग्राम विकास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमाबंदी की तैयारी की जाती है तो कितनी प्रतियों में दोस्तों की जाती है? तो 2 प्रतियों में, यानी कि 2 कॉपी रहती हैं आपकी जमाबंदी की। अगला क्वेश्चन, भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो दोस्तों भूमि की पैमाइश या फिर नापने का काम करता है राजस्व विभाग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहा जाता है? सर्वे रेखा, प्रमाण रेखा, आधार रेखा या फिर योजक रेखा। तो उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधार रेखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। छोटे खसके की लंबाई किससे कम होती है? तो 16 मीटर से कम होती है दोस्तों छोटे खसके की लंबाई। कुछ लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन भैया यही पूछे जाना है आपके लेखपाल के एग्ज़ाम में, ग्राम विकास में। पिछला पेपर उठा के देख लें आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम लोग और किसी एग्ज़ाम में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 गीगाबाइट में
गीगाबाइट मीन्स जीबी में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं 1024 बाइट। और ये 1024 क्या होते हैं? मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी होते हैं। और 1 एमबी में 1024 केबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का उत्तरी सिरा झुका होता है, तो नीचे की ओर झुका होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो दोस्तों भूमि का उपयोग जब किसान करते हैं, जैसे भूमि पे खेती करते हैं या फिर अपना कोई फार्म वगैरह लगाते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट, जो डेयरी का फार्म होता है ना, तो उसके लिए एक टैक्स लगाया जाता है किसानों पे, जिसे कहा जाता है लगान। ठीक है, क्या कहा जाता है? लगान कहा जाता है। अब सभी लोग एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि लगान को वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब लोग उत्तर देना, पिछली क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।